तो हम आपको एक स्टोरी लेकर आए हैं एक नए जोड़े की, जिनकी नई नई शादी होती है। उस शादी में वो दोनों बहुत खुश होते हैं। शुरुआती दिनों में उसका पति उसे देख के बहुत खुश होता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका धीरे धीरे प्यार भी परवान चढ़ता है। उसके बाद में उसको चर्म रोग हो जाता है लड़की को। तो लड़की अपने मन में सोचती है कि मुझे जब मेरा चर्म रोग बढ़ जाएगा तो कहीं इसका मेरे से प्यार करना या लगाव उसका मेरे से कम हो जाएगा, वो दूरी बन जाएगी जिसके कारण ये मुझे छोड़ देगा। तो फिर क्या होता है कि उसके पति को शहर जाना पड़ता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे किसी कारणवश मुझे शहर जाना पड़ रहा है, दूसरे शहर, तो मैं कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद लौटूंगा। उसने कहा ठीक है। जब वो चला जाता है तो आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसकी खूब सेवा करती है। सेवा करने के बाद वो धीरे धीरे उस लड़की का भी चर्म रोग बढ़ जाता है। चर्म रोग बढ़ने के कारण वो बदसूरत दिखने लगती है। तो उसका पति उसकी जो आंखें चली गई थी एक्सीडेंट में, उसे देख नहीं पाता है। तो उसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों का प्रेम जो है बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है दोनों के प्रति, और वो आपस में एक साथ इतने अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो उन्हें आपस में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि क्या वो बदसूरत है या उसके आंखें नहीं हैं, क्योंकि लड़की को है कि उसकी आंखें नहीं हैं और लड़के को ये नहीं दिखता है कि वो बदसूरत है। तो उन्हें आपस में कुछ वो नहीं होता, उनका प्रेम और ज़्यादा गहरा हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसको कैंसर था, कैंसर में उसकी जान चली जाती है। जान जाने के बाद वो आदमी एक दिन अकेले बैठा रहता है। तो पीछे से एक दिन उसको आदमी आवाज़ मारता है। उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे चुप बैठे हो, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, कि तुम्हें पता था तुम्हारी पत्नी की चर्म रोग था तुम्हारी पत्नी को? तो उसने कहा हाँ मुझे पता है। कि कैसे, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता? उसने कहा कि मैंने अंधे होने का नाटक किया, जिससे उसे ये फ़र्क ना पड़े कि मैं उसे देख सकता हूँ, और उसे अपने दिल में कोई बोझ लेके वो इस तरह से ना रहे। तो मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये सब किया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें आपस में पति पत्नी को एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी पत्नी कैसी है या मेरा पति ऐसा है, लेकिन पति जैसा भी हो, पत्नी जैसी भी हो, साथ में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो, ईश्वर ने एक ही बार ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को अच्छे से जियो, अपने साथ वालों के साथ जियो, जो अपने हैं उनके साथ जियो, खुशी से जियो। ये नहीं कि तुम्हारे दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, तुम यहाँ से दुखी हो, तुम यहाँ से दुखी हो, ऐसे खेल ना खेलो। सिर्फ अपने परिवार के साथ अच्छे से, प्रेम से, विश्वास से जियो। समझौते से रिश्ते जो है ना वो संभलते नहीं हैं, लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है, प्रेम बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जबकि ये आपस मिलती नहीं हैं लेकिन ज़रूरी बहुत है। तो इसको आप ऐसे जिए। धन्यवाद।